हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डायरिया के बारे में बात करेंगे। दस्त, ठीक है। और उसके साथ में डायरिया किन किन कारणों से होता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है दोस्तों। और ये मेडिसिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा दस्त होता है तो टेबलेट, क्या क्या टेबलेट दी जाती है। और उसके बाद में अगर एक्यूट डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है, तो उसमें इंजेक्टेबल कौन कौन से दिए जाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद में इसमें डोज, क्या क्या डोज रहेंगे, तो जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है अच्छी जानकारी के लिए। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे वीडियो देखते हो लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती तो और भी लोगों को शेयर करिए, ठीक है। देखो दोस्तों, डायरिया क्या होता है? डायरिया क्या एक जो दस्त होता है, ये एक डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी समस्या है, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी समस्या मतलब आपके खान पीन में कोई किसी तरह की गड़बड़ी आई है, या किसी तरह का खाना आपने जो बासी खाना है, किसी तरह का कुछ खाया हो जो पचा नहीं हो, ठीक है। और वो डाइजेशन सिस्टम के द्वारा आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक। डाइजेशन सिस्टम के द्वारा जब खाना हमारा नहीं पचता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन सिस्टम के द्वारा खाना नहीं पचता है, तो वो क्या करता है, हमारा जो खाना होता है पानी के साथ मिलकर लूज मोशन की तरह वो निकलता है। ये लूज मोशन जो बार बार होता है इसे हम डायरिया कहते हैं, और इसे लूज मोशन के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लूज मोशन अगर दिन में एक बार से लेके दिन में अगर आपको 4 से 5 बार अगर हो जाता है लूज मोशन, तो हम इसे एक्यूट लूज मोशन बोलेंगे, ठीक है ना। ये एक्यूट लूज मोशन कहते हैं। अब जान लेते हैं इसके कारण। देखो कारण क्या होता है अगर डायरिया यानी कि दस्त। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वायरल इन्फेक्शन। जिस व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद बॉडी के अंदर आपके पानी की कमी हो जाती है, यानी इलेक्ट्रोलाइटेड बैलेंस कम हो जाता है, तो दस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। और साथ में क्या होता है, आप अगर किसी तरह का एंटीबायोटिक ले रहे हो तो एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट भी हो जाता है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग खाना खा लिया हो, बहुत ज़्यादा ओवर खाना खा लिया हो, तो उसकी वजह से भी दस्त होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में आपने कंटेमिनेटेड भोजन या वाटर, पानी पिया हो, तो उससे भी संक्रमण होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कंटेमिनेट यानी कि आपका दूषित खाना या भोजन या फिर बासी खाना भी अगर आपने खाया हो तो उसकी वजह से भी इंडाइजेशन हो जाता है और आपके दस्त लगने की चांस हो जाता है, ठीक है। में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप भोजन करते हो तो जो खाना पचता नहीं है, तो खाना नहीं पचता तो वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में पानी की अब्जॉर्प्शन कम हो पाता है, तो इंटेस्टाइन में पानी की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और साथ में पेट में या किसी तरह की इंटेस्टाइन से जुड़ी बीमारियों से भी ये समस्या बढ़ सकती है। और साथ में अगर किसी को लीवर डिसीज की समस्या हो तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, इससे दस्त होने की संभावना बढ़ सकती है। तो कुल मिला के कि दस्त जो हुआ है हमारे खान पीन से ही दस्त होता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलाइटेड बैलेंस, अगर आपको पानी की कमी होगी तो भी हो जाएगा। यानी कि आप गर्मी में ज़्यादातर ये दस्त देखने को मिल सकता है कि गर्मी में पसीना वगैरह निकलता है बॉडी में से, तो हम पानी टाइम बिल्कुल नहीं पी पाते, टाइम टू टाइम पानी नहीं पी पाते, तो उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर में पानी की कमी की वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये दस्त हो जाता है, ठीक है। अब बात डायरिया के लक्षण। सबसे पहला लक्षण दोस्तों, बार बार व्यक्ति को लूज मोशन लगेगी, यानी दस्त लगेगी, पतला मल निकलेगा, ठीक है ना। और साथ में पेट में भारीपन रहेगा, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और उल्टी हो सकता है। और साथ में डिहाइड्रेशन भी होता है, मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और साथ में वीकनेस होती है, कमजोरी भी हो जाती है। और दस्त के कारण व्यक्ति को, पेशेंट को चक्कर भी आ सकता है और बेहोश भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को बार बार प्यास भी लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, और साथ में ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। तो इस तरह का ये सिम्टम्स, अगर इसमें से एक भी कोई सिम्टम्स आपको दिखता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है, ठीक है। तो अब ठीक है दोस्तों, अब डायरिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में आपको बताऊंगा एक है, तो ट्रीटमेंट में आपको ओरली बताऊंगा, ओरली में तो टैबलेट, क्या क्या टैबलेट दी जाती है। और साथ में किसी को एक्यूट लूज मोशन हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसे इंजेक्टेबल देकर ही कंट्रोल किया जाता है। तो ये मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबलेट है लोप्रामाइन टेबलेट, 2 mg की टेबलेट है। ये हम दे सकते हैं, एक दे लो, एक दे दो, बंद नहीं होता तो 2 भी दे सकते हैं,
ठीक है ना। तो इसे दिन में 3 बार भी दे सकते हैं अगर दस्त बंद नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद में साथ में आपको एंटीबायोटिक चलाना है, एंटीबायोटिक चलाना नॉर्फ्लॉक टीजेट दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद में ये नॉर्फ्लॉक टीजेट जो है सुबह शाम आपको चलाना है, ठीक है, 3 से 4 दिन तक। और उसके बाद में साथ में अगर दस्त के साथ में अगर किसी को पेट भी दर्द होता है तो हम प्रोटीन ये चला सकते हैं, ठीक है, ये भी सुबह शाम चला सकते हैं। और अगर उल्टी हो रही है तो वोमिकाइड एमडी भी हम इसमें दे सकते हैं। तो ये सब कुछ मिलाकर 6 से 7 दिन तक इसका डोज बना के दे सकते हैं, जिससे हम डायरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर उसके बाद में हम ORS भी दे सकते हैं। ORS क्या होता है, एक पाउच लेना आपको 1 लीटर की बोतल में मिलाकर, उसमें एक दिन में थोड़ा थोड़ा देना रहता है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो उसे तो हम 2 पाउच भी दे सकते हैं, जिससे क्या होता है बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हुआ, पानी की कमी हुआ, तो वो इसको पूर्ति कर देगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया, ये 5 से 7 दिन तक चलाना है, ठीक है ना। आपको लोप्रोमाइन देना है, उसके बाद नॉर्फ्लॉक टीजेट देना है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक इसलिए चलाना होता है दोस्तों, इंटेस्टाइन में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो तो वो उसे रोक देगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति को, पेशेंट को गैस भी बनने लगती है, तो पेंटाप्रोजोल या फिर रेबीप्रोजोल करके DSR भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। और अब बात करेंगे एक्यूट डायरिया, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को वो ज़्यादा दस्त हो जाता है, 5 से 7 दिन तक बंद नहीं हो रहा है, तो उसे इंजेक्टेबल के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो इंजेक्शन क्या क्या है दोस्तों, आपको जेंटामाइसिन इंजेक्शन और एमी का इंजेक्शन, इन दोनों में से किसी एक इंजेक्शन का आपको इंट्रावेनस IM लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति को पेट दर्द हो रहा है तो डाइक्लोफिलिक इंजेक्शन भी आप लगा सकते हो या लगा सकते हो। पेशेंट के अनुसार जब भी व्यक्ति की तबीयत हो या ठीक हो, उसके हिसाब से आप ये SOS अनुसार आप लगा सकते हो। अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दस्त हो गया, पानी की कमी हो गई है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हो गया, साथ में ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, तो उसमें पानी की कमी के कारण ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसी कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों हम NS या फिर RL या DNS, इनमें से किसी एक का बोतल लगाई जाएगी 500 ml की। ये दिन में 1 बोतल लगाई जाती है। अगर पेशेंट के अनुसार, अगर उसकी स्थिति को देखकर हम 2 बोतल भी लगा सकते हैं। तो ये 2 या 3 दिन तक ये ट्रीटमेंट रहता है इंजेक्टेबल, ठीक है ना। उसके बाद में उसको फिर आराम लग जाता है। तो ये था डायरिया का पूरा ट्रीटमेंट दोस्तों। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।